हेलो माय स्पिरिचुअल फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रिया। तो आज का जो वीडियो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के टॉपिक में मैं आप लोग को बताऊंगी कि आप अपने ऑरा को लॉक कैसे कर सकते हैं, क्लेंज कैसे कर सकते हैं और अपनी ऑरा को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम इस बात को जान लेते हैं कि ऑरा को क्लेंज, लॉक एंड प्रोटेक्ट करना क्यों ज़रूरी है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी में हम इनर वर्क करते हैं, चक्रास करते हैं। जब हम इनर वर्क और चक्रास करते हैं तो डिवाइन से हमारी जो एनर्जी है एक्सचेंज होती है और डिवाइन से हमें बहुत सारी कॉस्मिक एनर्जी और पावरफुल एनर्जी, डिवाइनल एनर्जी हम रिसीव करते हैं। तो ये पॉजिटिव एनर्जी जब हम रिसीव करते हैं तो इस एनर्जी को हम गलत जगह पे इन्वेस्ट ना करें, इसलिए हमें हमारे ऑरा को लॉक करके रखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। और जब जो हमारे अगल बगल आस पड़ोस के जो लोग होते हैं वो लोग ज़्यादातर एनर्जी सीकर्स होते हैं। अगर हम अपनी एनर्जी को लॉक करके ना रखें ऑरा को, तो अगर वो हमसे बात करेंगे और वो 3D माइंड सेट से होते हैं तो वो हमारी एनर्जी को तुरंत सीक कर लेते हैं। तो हम इतनी मेहनत से जो इनर वर्क करके अपनी एनर्जी को इन्हेंस करते हैं वो सब बेकार होते जाती है, हम उसे लॉक करके रख नहीं पाते हैं। और फिर आप सब जानते हैं कि हमारे रीयूनियन के लिए हमारे अंदर कितनी सारी पॉजिटिव एनर्जी का होना ज़रूरी है, तभी हमारा रीयूनियन हो सकता है। तो सबसे पहली बात कि आप ऐसे लोगों से दूर रहें जो रूमर्स फैलाते हैं, जो किसी की मतलब बुराई करते हैं और जो ज़्यादातर मटेरियलिस्टिक है, 3D में फंसे हुए हैं। आप ऐसे लोगों से दूर रहें। और सेकंड कि मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगी कि कैसे आप अपनी ऑरा को ग्राउंडेड कर सकते हो। तो ग्राउंडेड क्यों करना है? ग्राउंडेड इसलिए करना है ताकि हम मदर अर्थ को जो अपनी वाइब्रेशन देते हैं इनर वर्क के ज़रिए, जब भी हम इनर वर्क करते हैं तो हमारी 25% वाइब्रेशन मदर अर्थ को सर्व होती है। और वो मदर अर्थ को जब सर्व होती है तो हम मदर अर्थ से ग्राउंडेड करते समय 50% जो उनकी जो वाइब्रेशन होती है वो हम रिसीव करते हैं। तो इस प्रोसेस को बराबर रखने के लिए हमें ज़रूरी होता है कि ग्राउंडेड करें। तो ग्राउंडेड करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप जो ग्राउंडेड करते हो, मदर अर्थ से जो वाइब्रेशन लेते हो और मदर अर्थ को जो अपनी वाइब्रेशन देते हो, ये चीज़ आपके रियूनियन के लिए बहुत ही अच्छी है। अच्छी कैसे अच्छी है? इम्पॉर्टेंट भी है और अच्छी भी है कि मदर अर्थ को जब तक इस चीज़ का बिलीव नहीं हो जाता है कि आप उनको एनर्जी दोगे, पॉजिटिव एनर्जी, वो एनर्जी जो आप अपने ट्विन के साथ होते हो, जो उस समय जो वाइब्रेशन क्रिएट होती है, एनर्जी क्रिएट होती है, हाई लेवल का जो फ्रिक्वेंसी क्रिएट होती है, वो आप मदर अर्थ की वाइब्रेशन बढ़ाने के लिए आप उन्हें दोगे। तो मदर अर्थ को जब हम ग्राउंडेड करते हैं तो मदर अर्थ को इस चीज़ का बिलीव होता है और तब जाके मदर अर्थ हमें एनर्जी सर्व करती है ग्राउंडेड के ज़रिए 50%, और हमारी रियूनियन में उससे हेल्प मिलती है। और हम जब रियूनाइट होते हैं अपने ट्विन से तो हम मदर अर्थ को पॉजिटिव लव वाइब्रेशन को सेंड करते हैं, मदर अर्थ की जो फ्रीक्वेंसी है उसे बढ़ाने में, इन्हेंस करने में। तो चलिए अब मैं बताती हूँ कि आपको क्या करना है। तो सबसे पहले आप मेडिटेशन में बैठें और मेडिटेशन में बैठने के बाद आप अपना ऑरा को क्लींस करें। तो आपको अपना ऑरा कैसे क्लींस करना है कि आपको देखना है कि ऊपर से एक मतलब राउंड सा सर्कल है जो आपके चारों तरफ है और डिवाइन लाइट आप पे पूरी फोकस के साथ आ रही है, आपके क्राउन चक्रा से होते हुए आपकी बॉडी में एंटर कर रही है। आप ऑरा लॉक बैठकर भी कर सकते हैं और लेट कर भी। तो उसके बाद वो लाइट जो आ रही है आपके बॉडी के अंदर एंटर कर रही है, तो आपको देखना है कि वो राउंड नीचे से ऊपर, मतलब आप जहाँ बैठे हुए हो वह धरती के छोर से लेकर आपके पूरा एकदम घर का जो छत है, जहाँ पे भी आप कर रहे हो, अगर आप छत पे बैठ के कर रहे हो तो आप देखो कि वो पूरा एकदम
ब्रह्मांड में जा रहा है, मतलब आसमान तक जा रहा है। वो राउंड ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर आपकी एनर्जी को अच्छे से क्लींस कर रहा है, और क्लींस करने के बाद आपके अंदर से ब्लैक कलर की नेगेटिव एनर्जी रिलीज़ हो रही है। ऐसा आपको विजुअलाइज करना है। नेक्स्ट प्रोसेस है आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने की, यानी आपको अपना ऑरा प्रोटेक्ट करने की। ये तो मैंने बताया कि ऑरा कैसे क्लींस करते हैं, और ये बता रही हूँ कि ऑरा कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। तो आपको सिर्फ इतना देखना है कि आप बैठे हुए हो, और ना आप मतलब पूरा ज़मीन से सटे हुए हैं, और ना ही आप मतलब एकदम हवा में हो, मतलब बीचों बीच हो, और एक बॉल सा गोल राउंड सर्कल की तरह चारों तरफ से आपको कवर कर रही है, और फिर वो सर्कल आपको पूरी तरह से कवर कर ली है। तो आपको यही बोलना है कि डिवाइन प्लीज़ मेरी ऑरा को प्रोटेक्ट करे। और सर्कल की तरह जब आप देख रहे हो, विजुअलाइज़ करो कि आपको गोल्डन वायर से प्रोटेक्ट किया जा रहा है पूरा एकदम। तो आप उस समय समझ लो, आप देख लो कि हाँ, ये मेरा ऑरा प्रोटेक्ट हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका सबसे इम्पॉर्टेंट, ऑरा लॉक करना। तो आप ऑरा लॉक करोगे, तो आपको ऑरा लॉक कैसे करना है कि आप बैठे हुए हो, डिवाइन लाइट आप पे आ रही है, और आपको ऐसा देखना है कि ऊपर से एक हीलिंग लाइट भी आपके ऊपर आ रही है, और आपको देखना है कि जहाँ पे आप बैठे हुए हैं उसके नीचे से, मैंने आपको पहले ही बताया, आप जब ऑरा लॉक करोगे तो आप ऐसा देखोगे कि ना आप आसमान में हो, ना आप ज़मीन पे हो, ज़मीन से कुछ इंच ऊपर हो, तब जाके आपकी ऑरा अच्छे से लॉक होगी। तो उसके बाद नीचे से आप देखो एक बबल सा निकल रहा है, और वो बबल आपको चारों तरफ से कवर कर रही है। वो बबल पूरे अपारदर्शी है, मतलब इस पार से आप उस पार देख सकते हो, उस पार से आपको भी इस पार सब देख सकता है, लेकिन वो सिर्फ आप ही को दिखेगा वो बबल। मतलब आपको हर समय ऐसा फील होगा कि आप एक बबल में हो, और वो बबल आपके ऑरा को पूरी तरह से लॉक करके रखा है। नेक्स्ट मैं बता रही हूँ आपको, ये चीज़ 3 चीज़ें आपको करनी है, और एक तरह से और आप ऑरा लॉक कर सकते हो कि जब आप सुबह में नहा धो के पूजा करते हो, तो उस टाइम आपको अपने दोनों हाथों को इस तरह से अंगूठे की और अंगूठे के बाद वाली जो उंगली है उस तरह उसको जोड़ लेना है, और दोनों हाथ को जोड़ने के बाद आपको अपने नाभि पे लेके जाना है। नाभि पर लेके जाने के बाद आपको दोनों हाथों को इस तरह से नाभि के साइड से एक मतलब धागे की तरह ऐसे हाथ को ऊपर की तरफ खींच कर लेकर जाना है गोल सा, और ऊपर में आपको गांठें बांधनी है। पहला गांठ बांधे तो बोले ओम नमः शिवाय, दूसरा गांठ ओम नमः शिवाय, और तीसरा गांठ ओम नमः शिवाय। और ऐसा फील करें कि आपका ऑरा अब लॉक हो चुका है, और इसके लिए आप महादेव को, यूनिवर्स को, डिवाइन को थैंक यू बोलें। तो ये 2 चीज़ें मैंने बताई है ऑरा लॉक करने के लिए। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि ऑरा लॉक करना क्यों, मतलब ऑरा को क्लींस करना और प्रोटेक्ट करना भी ज़रूरी होता है। तो पहले मैंने बताया कि ऑरा को क्लींस करना इसलिए ज़रूरी है, मैंने एक वीडियो में और बताया था कि आप अगर गंदे पानी के ग्लास में फ्रेश वाटर को भरोगे तो वो फ्रेश वाटर भी गंदा हो जाएगा। तो इसीलिए अगर आपका ऑरा नेगेटिव है और डायरेक्ट आप उसे प्रोटेक्ट कर लेते हो या लॉक कर लेते हो, तो वो नेगेटिविटी आपके अंदर ही रह जाएगी, उसे आप रिलीज़ नहीं कर पाओगे। तो फ़ायदा क्या हुआ? कोई फ़ायदा नहीं हुआ आपके ऑरा लॉक का। तो इसीलिए आपको सबसे पहले अपने ऑरा को क्लींस करना है। नेक्स्ट प्रोसेस आपको प्रोटेक्ट करना है, और थर्ड में आपको ऑरा लॉक करना है। इसमें बिल्कुल भी समय नहीं लगता, मैं 3 मिनट में कर लेती हूँ अपना ऑरा लॉक। लेकिन हर रोज़ मैं ऑरा को क्लींस करती हूँ, प्रोटेक्ट करती हूँ और तब लॉक करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों से मैं बात करती हूँ, आप लोग के लिए जो वीडियो बनाती हूँ उससे भी मेरी एनर्जी एक्सचेंज होती है। तो इसीलिए मुझे ज़रूरत पड़ती है अपने ऑरा को क्लींस रखने के लिए। और अब मैं बताती हूँ ग्राउंडेड करना। ग्राउंडेड कैसे करेंगे कि ग्राउंडेड करने में आपको धरती पे, मतलब सॉरी हाँ, धरती पे आपको ज़मीन पे बैठने हैं। तो कुछ मतलब ऐसे भी आप आसन लगा के बैठे, खाली ज़मीन पे तो बिल्कुल भी बैठकर आप मेडिटेशन ना करें, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जब हम एक कपड़े पे या किसी मतलब कॉलिन वगैरह पे बैठकर मेडिटेशन करते हैं तो हम 25% एनर्जी अपनी मदर अर्थ को सर्व कर देते हैं।
लेकिन अगर हम खाली बैठ कर करेंगे तो हम जो भी करेंगे वो सारा ही मदर अर्थ को सर्व होगा, तो फिर हमारा कोई फ़ायदा नहीं होगा। हम डिवाइन से मिली हुई एनर्जी को रिसीव तो करेंगे, लेकिन उसको रिसीव करने के बाद लेट गो भी कर देंगे, मतलब सॉरी लेट गो नहीं, मतलब रिलीज़ भी कर देंगे। हाँ, रिलीज़ भी कर देंगे मदर अर्थ के लिए। तो इसीलिए ध्यान रहे कि जब भी आप मेडिटेशन करें तो आप हमेशा अपने जहाँ पे मेडिटेशन करते हैं वहाँ पे कुछ ऐसे कुछ चीज़ें को बिछा लें, कुछ कोई कपड़ा भी हो सकता है, कोई कॉलिन वगैरह, जो भी आपको ठीक लगे, और तब जाके करें। और मैं बता रही हूँ ग्राउंडेड करने का, तो आप ऐसा देखें कि आप मतलब गोल्डन लाइट आपके ऊपर आ रही है और आपके ऊपर से गोल्डन लाइट पूरा एकदम आपके पूरे बॉडी को कवर कर ली है, और उसके बाद धीरे धीरे वो गोल्डन लाइट आपके क्राउन चक्रा से उतरते हुए, देखिए उतर रही है, उतरते हुए आपके सातों चक्रास से होते हुए नीचे की तरफ आपके थाइस से, नेट से, पैरों से होते हुए नीचे धरती की छोर में जा रही है, धरती की तरफ पूरा बिखर रही है, बिखरते बिखरते ये पूरा धरती के कोर में जा रही है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड वॉइस व्यूअर्स। उसके बाद धरती के कोर में जा रही है, और जाने के बाद वो वहाँ पे चली गई है। उधर से देखिए कि जहाँ पे वो ऑरा गई है, आपकी एनर्जी गई है, वहाँ से ग्रीन कलर की एनर्जी आपके इधर आ रही है, चारों तरफ से, आपके चारों सराउंड में हर तरफ से वो ग्रीन कलर की एनर्जी आ रही है आपके पास। आपके पैरों से होते हुए वो एनर्जी धीरे धीरे आपके नीड्स पे, आपके थाइस पे, थाइस से होते हुए आपके कमर पे, कमर से होते हुए आपके सातों चक्रास से होते हुए आपके क्राउन चक्रा को कवर कर ली है एकदम पूरी तरह से। उसके बाद आपके पैरों से धीरे धीरे वो एनर्जी पूरा क्राउन चक्रा पे शिफ्ट हो रही है, जा रही है, जा रही है, और क्राउन चक्रा से 3 इंच ऊपर है वो। उसके बाद वो ग्रीन लाइट जो 3 इंच ऊपर है मदर अर्थ की एनर्जी, उसे आपको क्राउन चक्रा से थर्ड आई पे विजुअलाइज़ करना है। उसके बाद आपको थ्रोट पे विजुअलाइज़ करना है। उसके बाद आपको उसको हार्ट चक्रा पे लाना है। हार्ट चक्रा पे लाने के बाद अपने दोनों हाथों को उठाए, और सॉरी फॉर द बैकग्राउंड वॉइस व्यूअर्स। उसके बाद दोनों हाथों को उठाकर उस एनर्जी को अलाउ करें, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड वॉइस। और उसके बाद हार्ट चक्रा पे लाके आपको अलाउ करना है कि आपको इस एनर्जी को अपने अंदर अब्जॉर्ब करना है। तो आप जब वो हार्ट चक्रा पे आए तो आप बोले स्टॉप। स्टॉप बोलने के बाद अपने दोनों हाथों से उसे हार्ट चक्रा में इस तरह से दोनों हाथों को अपने हार्ट चक्रा पे रख के उस एनर्जी को आप अब्जॉर्ब कर लें। अब्जॉर्ब करने के बाद वो एनर्जी आप रिसीव कर लिए हैं मदर अर्थ से। उसके बाद मदर अर्थ को थैंक यू बोले और आप मेडिटेशन से आप उठ सकते हो। और उसके बाद कैसे लगी आपको ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। और थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय।